31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 2025-26 के इस बजट सत्र से सभी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। स्वाभाविक तौर पर जब बजट पेश होना होता है तो हम लोगों के बीच जाते हैं, उनसे उनकी उम्मीदों के बारे में पूछते हैं और जब बजट पेश कर दिया जाता है तो उसके बारे में जो आर्थिक क्षेत्र के जानकार हैं, अनुभवी लोग हैं, वो इस पर अध्ययन करते हैं कि जो बजट आया है वो कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारी मौजूदगी है। ठीक हमारे दाहिने साइड आप देख रहे हैं कि 8 फैकल्टी है। यहाँ से अनेक दिग्गज संसद तक का सफर तय कर चुके हैं और यहाँ पर भी इस समय बजट को लेकर छात्रों के बीच में चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर जब बात होती है बजट की तो सबसे पहले बात आती है युवाओं की। युवा देश कहा जा रहा है, लेकिन क्या बीते वर्षों में सरकार का बजट युवाओं के अनुकूल रहा है कि नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ये सभी जो छात्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। 31 जनवरी से बजट शुरू हो रहा है, सीधा सवाल रहेगा सभी से, कितनी उम्मीदें हैं इस बजट? नहीं, जैसा कि पूर्व में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाने के लिए ही कार्य किया जाता रहा है, तो निश्चित तौर पर देशवासियों को और हम सभी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि चूँकि हम लोग विश्वविद्यालय परिसर में बैठे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी अधिक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। पिछली गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा पैसे एजुकेशन, हायर एजुकेशन को दिए जा रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है और इसके लिए प्रशंसा है। लेकिन उसके उस अर्थतंत्र के अनुप्रयोग में कुछ चीज़ें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे विश्वविद्यालयों में आप अभी आए तो कहीं बड़ी धूल उड़ रही है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बिल्डिंग्स, लेबोरेटरीज और तमाम चीज़ें, डिपार्टमेंट्स, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स का सब किया जा रहा है। लेकिन कई एक जगह समस्या ये हो जा रही है कि तमाम बिल्डिंगें खाली रह जा रही हैं। डिपार्टमेंट्स का एक्सटेंशन तो हो जा रहा है लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टूडेंट और प्रोफेसर रेशियो जो है वो अनबैलेंस्ड है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन सही होनी चाहिए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, रिसर्च को लेकर के इस सरकार में रिसर्च के क्षेत्र में भी पैसे तो दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो सरकार के लूप होल्स का फ़ायदा उठा करके पदों पर बैठ गए हैं, उन्होंने जैसे यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुआ करती थी वह पहले क्वालिफाइंग नेचर होती थी, उसको कॉम्पिटिटिव नेचर बना दिया गया। इसका दोष हम प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं दे सकते। कॉम्पिटिटिव नेचर का इसलिए बना दिया गया ताकि रिसर्च का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रोक करके उसको प्रोजेक्ट्स के रूप में दे करके बीच का कमीशन खाया जाए। बीते वर्षों में पीएचडी यानी शोध अध्ययन से जुड़े चाहे प्रवेश परीक्षा हो या फिर स्कॉलरशिप की बात हो, उस पर लगातार सवाल उठे हैं विश्वविद्यालय से। हमारे साथ बहनें भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसे देखती हैं बीते वर्षों के जो बजट आए हैं सरकार की तरफ से छात्रों के लिए? जैसा कि भैया ने बताया कि वो रिसर्च वाली जो बात थी कि जो नेट को मतलब पहले अब वो कंपलसरी कॉम्पिटिटिव कर दिया गया है और उस पहले क्वालिफाइंग था, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। पर जब उसी टाइम भैया ने कहा कि वो पैसे रिसर्च पेपर में यूटिलाइज हो रहे हैं, तो वो बच्चे जो नेट करके जो काफ़ी वक्त से मांग चल रही है कि मतलब जो नॉन नेट है वो नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाई जाए, तो वो बच्चे मतलब लगातार ये बात चल रही नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की। और जो 8,000 में बच्चे किस तरह से रिसर्च कर पाएंगे, अपने रहने का खर्च निकाल पाएंगे। और ये 8,000 कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम से थी, मतलब उस टाइम ये बनाया गया, उसका इतनी इम्प्रूवमेंट की मांग की गई जब गवर्नमेंट बदली, मतलब उस टाइम ये फिक्स एक अमाउंट किया गया था, मतलब जब आई थी तो उसके बाद वक्त के साथ उसे बढ़ाना चाहिए था। बेहतर मानती है कि बढ़ाना चाहिए था। एक कम शब्दों में हम चाहेंगे कि इस बजट से क्या उम्मीदें हैं एक छात्रा होने के नाते, इसके अलावा एक भारतीय नागरिक होने के नाते उम्मीदें क्या है इस बजट से? कि पहली तो मतलब वो फेलोशिप बढ़ाई जाए नॉन नेट बच्चों की, और उसके बाद जो एजुकेशन पे जो बजट उनका आ रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं दिख नहीं रहा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिख रहा है, ना मतलब फैकल्टीज में दिख रहा है, ना डिपार्टमेंट्स में दिख रहा है, ना स्कूल लेवल्स पे दिख रहा है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं से हो नहीं पा रहा है। आप यहाँ के छात्र हैं, आप क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह की उम्मीदें पहले थी, मतलब कि कुछ नहीं, शून्य। आती हैं वित्त मंत्री जी अपना बैग लेकर के
और लगातार जीएसटी पे जीएसटी 3-4 जीएसटी और ठोक देती हैं कि कभी आपको इस बे से देना होगा पैसा, कभी इस बे से देना होगा पैसा, वो करती हैं। वो फिर आएंगी वैसे ही झोला लेके, जैसे प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो झोला उठाऊँगा चल दूँगा। तो अब समय आ गया है, क्योंकि इनका जो बजट उजट जो है इन लोगों का कुछ नहीं है। ये आएंगी और अपना झोला उसी बे में लेके आएंगी, फिर से 3-4 जीएसटी गरीब नागरिकों पे ठोक देंगी। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की धरती पे हैं, हम यहाँ छात्र छात्राएं एकत्रित हैं। आप सभी लोगों से एक प्रश्न है, बड़े भाई भी हैं हमारे हैं, सभी सामान्य हैं, कि हम यहाँ बैठे तमाम छात्र या लोग यहाँ कलम खरीदने के लायक हैं या हेलीकॉप्टर खरीदने के लायक हैं? कलम खरीदने के लायक हैं। तो क्या कलम पे 15% जीएसटी लगाना, हेलीकॉप्टर पे 5% जीएसटी लगाना, ये कहाँ तक जायज है? जीएसटी को लेकर जिस तरीके से बार बार इम्प्लीमेंटेशन हुए, न सिर्फ छात्रों की तरफ से बल्कि अलग अलग जो वर्ग हैं उन्होंने भी सवाल उठाए। अब आप क्या उम्मीद करेंगे इस बजट से जो आ रहा है 1 फरवरी? मूलतः मैं एक छात्र हूं और छात्र होने के नाते हम शिक्षा पे ही बोलेंगे। शिक्षा पे बोलेंगे इसलिए क्योंकि हम एक प्रश्नातक के छात्र हैं और हम आगे शोध के लिए जाएंगे। तो मेरी सरकार से ये उम्मीदें हैं कि इस बजट में आगामी जो भी फेलोशिप होगी और खास करके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ मिल करके काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो जूलॉजी बॉटनी किसी भी डिपार्टमेंट के साथ हो, उसको ध्यान में दें और उधर बजट को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और फेलोशिप को बढ़ाया जाए। क्या 7 वर्षों में, अब खास तौर पर हम बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमण जी के, जो उन्होंने बजट पेश किया, 8वीं बार वो पेश करेंगी, 7 बार का रहा है अनुकूल आप लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरा? नहीं, कुछ बार रहा है, बाकी टाइम बेहतर रहा है, लेकिन अभी उम्मीद ये है कि शिक्षा का बजट जो है देश में बढ़ना चाहिए और इतना बढ़ना चाहिए कि शोध का कोई भी विद्यार्थी हो तो उसको ये ना सोचना पड़े कि हम शोध कर लें कि बाकी अपने घर का काम कर लें और शोध करने में उसको कोई दिक्कत हो। अभी 8000 की फेलोशिप है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में और कुछ चीज़ों में इस शोध के विद्यार्थियों का खर्च हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा का बजट एक लंबा होना चाहिए और शोध विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। अभिषेक जी बीएचयू के शोध छात्र हैं, अभी बता रहे थे कि यहाँ पर घंटों घंटों लोग रात रात तक यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ठीक सामने दिखाइए, ये बीएचयू का आर्ट फैकल्टी है। और इसके अलावा एक बात और कि कई ऐसे भी छात्र हैं जो तकरीबन 1.5 दशक से ज़्यादा इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते रह गए, लेकिन अभी भी फिलहाल वो नौकरी से दूर हैं। अभिषेक जी, जो बजट पेश किया गया है और अब जो आएगा, क्या लगता है कि उम्मीदों पर खरा उतरेगा इन छात्रों के? विद्यार्थी हम लोग हैं, हम लोग तो आशावादी हो गए हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर बार बजट पेश होता है, सारी चीज़ों को समेटने का प्रयास किया जाता है, पर कुछ विसंगति रह जाती है। आग्रह है हम विद्यार्थियों का कि ये विसंगतियाँ दूर हों और नौजवानों को, किसानों को, खास करके विद्यार्थी युवाओं में अगर हम बात करें तो विद्यार्थी जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं उन पर बेशक ध्यान दिया जाए। इसलिए ध्यान दिया जाए कि अभी मैं परसों लाइब्रेरी गया था, 2 दिन पहले लाइब्रेरी गया था और मैंने वहाँ की पुस्तकालय अध्यक्ष से मैंने बातचीत किया और मैंने पूछा तो पता चला कि ई परचेजिंग पर बढ़ा दिया गया डिजिटल, लेकिन जो टेक्स्ट बुक हैं उनके खरीदने के लिए हमारे विश्वविद्यालयों में पैसे के अभाव हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगा विद्यार्थियों के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थी है जो शोधार्थी है उसकी स्थिति हम हमारी समझ से वो मनरेगा के जो काम करने वाले कर्मी हैं उनसे बदतर हो गई स्थिति। तो कम से कम ये चीज़ें उन पर ध्यान दिया जाए। कम से कम यदि वो शोध कर रहा है तो उसकी शोध वृत्ति बढ़े ताकि बेहतर शोध कर पाए, गुणवत्तापूर्वक शोध कर पाए, वो उसकी स्थिति बनिहार जैसी न रहे। एक बीएचयू छात्र के नाते अगर आपको सलाह देना होगा सरकार को कि आप ये ध्यान दीजिए, इन बातों को आप ध्यान दीजिए कि जिससे सभी छात्रों का हित हो, तो क्या बात कहेंगे आप? सभी छात्रों, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। 7 बार ये बजट पेश कर चुकी हैं और हम लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई हैं। 8वीं बार ये बजट पेश कर रहे हैं। फिर से हम लोग, जैसे भैया बोले, हम आशावादी विद्यार्थी हैं, तो हम फिर से आशा करते हैं कि 8वीं बार ये बजट जब पेश करेंगी तो यह बजट अच्छा होगा। और बात सिर्फ रिसर्च की ही नहीं है, यूजी और पीजी में भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनकी भी स्कॉलरशिप काफ़ी दिनों से बहुत कम स्कॉलरशिप आ रही है या बहुत कम विद्यार्थियों को मिल पाती है। इस पर भी हम लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा फेलोशिप या स्कॉलरशिप चलानी चाहिए जिससे यूजी और पीजी के भी विद्यार्थियों को पठन पाठन में सुविधा महसूस हो सके। देखिए, निर्मला सीतारमण जी 8वीं बार पेश कर रही हैं बजट। अलग अलग बार आया कि अलग अलग समयों पर ये बातें कही गई कि सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। आप उनको कितने नंबर दे रही हैं बीते, अगर हम बात कर लें 7 बार के उनके बजट को?
सो आई विल ट्राई टू गिव हम हर 4 नंबर। हम इतनी पढ़ाई करते हैं, हम एक तो हमारे एजुकेशन पे जीएसटी कैसा, हम इतनी जीएसटी, हम इतने पैसे भर के पढ़ाई भी करते हैं, उसके बाद हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारियां भी करते हैं, मेहनत करते हैं, इंसान 4 साल 6 साल 10-10 साल भी पूरा वेस्ट करता है, उसके बाद हम जॉब देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। हमारी इतनी पढ़ाई, इतना पैसा का फिर तो वेस्टेज ही हुआ ना। हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जितने भी हमारे लीडर्स हैं इन सारे के सब बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, हम अपने ही कंट्री में पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन यहाँ की गेन कर रहे हैं, पर हम जीएसटी दे रहे हैं। एजुकेशन पे जीएसटी कैसा? तो यानी कि जीएसटी को लेकर तो कई बातें इनसे सवाल पूछा गया, लेकिन इस बार है उम्मीद है कि नहीं कि समाधान आप लोगों का होगा? सर इतने साल से जब नहीं हुआ तो मैं इस साल कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि इस साल होगा? आप क्या कहेंगे? मैं बताना चाहता हूं, आपने बात किया कि इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीद है। रुपया है आज़ादी के बाद से आज तक में ऑल टाइम लो पे है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।